हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? तो मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ में आपको ये तो बता दिया कि आप किन छोटी-छोटी चीज़ को ऐड करके अपने डांस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो हैं कुछ गलतियाँ जो आप करते हैं जाने-अनजाने में और वो छोटी-छोटी गलतियों से आपका डांस ऑकवर्ड लगने लगता है, ठीक है? और वो अपने आप आपको पता भी नहीं चलेंगी जब तक आपको सामने से कोई बताएगा नहीं। तो उसके लिए मैं हूँ, मैं बताऊँगी आपको वो गलतियाँ और उसका सॉल्यूशन। और हर एक पॉइंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है और जिसके लिए आपको उसके सॉल्यूशंस भी देखने पड़ेंगे और आप ये देखो लाइक करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन आप ये चीज़ें समझ के जाओ ताकि आपको इस वीडियो से कुछ मिल पाए, ठीक है? तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपकी गलतियाँ सुधारते हैं। चलिए। जैसे कि मैंने ज़िम्मेदारी ली है आपको एक अच्छा डांसर बनाने की, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊँ कि आप क्या गलती करते हो जाने-अनजाने में, ठीक है? आप नहीं देख पाते हो, लेकिन इतना टाइम हो गया डांस में, तो जो मैंने नोटिस की है वो चीज़ मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी बॉडी लैंग्वेज। गाइस बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी जगह पे डांस करने उठते ही हैं, खड़े होते हैं, तो सबसे पहले जो नोटिस की जाती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है? तो उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आपके शोल्डर्स ऐसे नहीं लगने चाहिए, आप सहमे-सहमे नहीं लगने चाहिए, ऐसा लगेगा थप्पड़ मार के खड़ा किया डांस कर, नहीं। ओपन अप होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ डांस सिखाने में कि अपनी बॉडी थोड़ी ओपन अप करो, ठीक है? क्योंकि डांसर्स का एक एटीट्यूड होता है, खड़े तो हो अच्छे से यार, ठीक है? और इसको ठीक करने के लिए आप सोच-सोच के नहीं ठीक कर सकते कि हाँ, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है। वीडियोज़ देख के भी नहीं कर सकते हो कि हाँ, क्या कर ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ना। आपको अगर नेचुरली ठीक करना है तो उसके लिए आपको फ़िटनेस करनी ही पड़ेगी क्योंकि फ़िटनेस से कितना भी लल्लू इंसान हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाती है क्योंकि उसके बॉडी पोस्चर्स ठीक होते हैं एक्सरसाइज़ करते वक़्त, ठीक है? तो वो खुद ब खुद अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करने लगते हैं। तो आप ऐसे जाके मत कीजिए कि मेरे को उसको ठीक करना है इसलिए मुझे जिम करना है। मैंने कहा है कि एन्जॉय करो। जिम को अपनी लाइफ़स्टाइल में लाओ, फ़िटनेस को लाइफ़स्टाइल में लाओ, होम वर्कआउट करो, कुछ भी करो। जब आप फिट होगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, ठीक है? दूसरी चीज़, बॉडी स्टिफनेस। जब आप डांस करते हैं तो आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आपको बॉडी मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, ठीक है? आप होता है ना कि एक जगह खड़े हुए हैं, आपका एक बॉक्स हो रहा है, आप उतने में मूव कर रहे हो, ऐसे-ऐसे डांस कर रहे हो, ऐसे-ऐसे डांस कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। आप खुल के हाथ-पैर घुमा ही नहीं पा रहे हो। क्यों? स्ट्रेच ही नहीं होता, ठीक है? मोबिलिटी नहीं करते, मोबिलिटी आपके जॉइंट्स खोलते हैं। उसे करने की ज़रूरत है आपको, जब तक आपके जॉइंट्स नहीं खुलेंगे, आप कैसे करोगे कि हाँ, कि खोल पा रहे हो? जब तक आपके जॉइंट्स नहीं खुलेंगे तो आपका डांस स्टिफ लगेगा, ठीक है? तो आपको इसके लिए क्या करना है, उसका सॉल्यूशन है आपको स्ट्रेचिंग करनी है और आपको मोबिलिटी करनी है, ठीक है? मैंने कुछ वीडियोज़ डाले भी हैं, आप देख सकते हैं जाके और ये डेली बेसिस पे करना है, ठीक है? क्योंकि जब आप डांस करते हैं, आपकी नेक भी स्टिफ है, आपकी बॉडी भी स्टिफ है, तो आप कर क्या रहे हैं? आप डांस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डांस मक्खन की तरह होता है, ठीक है? और हाँ, बॉडी स्टिफ है, वो आपकी स्ट्रेचिंग से ठीक हो जाएगी। आप नेक को स्टिफ मत रखिए, जब भी आप डांस करते हैं, तो ऐसे नेक मत रखिए, ऐसे पूरा ऐसे-ऐसे मूव करिए ना, मूव करने दो, मूव करने दो, ठीक है? मूव कैसे इसको ठीक कर सकते हैं अपनी नेक को? स्टेबिलिटी स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी और प्लस नेक के लिए आप क्या कर सकते हो? मूव करना ज़रूरी है। जब आप डांस कर रहे हैं तो आपके आजू-बाजू लोग बैठे हुए हैं। तो इसके लिए करना क्या, आप कहीं जाओगे तो नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक रूम में आना है, हॉल हो, कुछ भी हो, वहाँ पे बीचों-बीच खड़े होना है। वहाँ टीवी होगी, वहाँ टेबल होगी, वहाँ सोफ़ा होगा, वहाँ चेयर होगी, कुछ भी होगी। वो आपके होंगे लोग, आपकी ऑडियंस, जिन्हें आपको देख के डांस करना है, ठीक है? एक बार टीवी के साथ डांस कर रहे हो, फिर उधर टेबल पे टेके डांस कर रहे हो। आपको सबको एंगेज करना है अपने डांस में, ठीक है? आप अपने में मत लगे रहो। जब आप किसी के सामने डांस कर रहे हो तो आपको एंगेज करना भी ज़रूरी है, उन्हें देखना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो क्या है,
हेड को क्या कर सकते हो, उसके लिए नेक रोटेशंस कर सकते हो, ठीक है, आगे पीछे ये सब कर सकते हो, ताकि आप जब मूव करो, आपकी बॉडी मूव करने लायक हो जाए, तो आपका नेक साइड में भी हो सकता है, ऊपर भी देख सकते हैं आप, नीचे भी देख के डांस कर सकते हैं, लेकिन सब कीजिए, लेकिन अपनी नेक को ऐसे नहीं रखिए, इधर स्टिफ ऐसे, ठीक है, ये चीज़ नहीं। ओके, नंबर 3, सॉफ्ट नीज। सॉफ्ट नीज का मतलब होता है, जब मैं आपको बोलती हूँ डांस करते वक्त कि आप जब डांस करते हो तो आप फ्लैट फुट पे नहीं करते हो, आप बॉल ऑफ द फीट्स करते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपकी सॉफ्ट नीज होना ज़रूरी है। अगर आपने सॉफ्ट नीज नहीं रखी है तो इंजरीज होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि आपका पूरा बॉडी वेट आपके नीज पे आ रहा है, ये जॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको सॉफ्ट रखना है। कभी आपको जॉइंट, आप जब मूव कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि मोबिलिटी करनी ज़रूरी है हर एक जॉइंट की, क्योंकि जब आप डांस करते हो तो आपको इंजरी होने के चांसेस हो सकते हो, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी नीज़ को, ठीक है। तो हमें नहीं करना, उससे पहले हमें मोबिलिटी करनी है और सॉफ्ट नीज रहना चाहिए आपको। बॉल ऑफ द फीट पे डांस करना है तो ऑटोमेटिकली आप अपनी सॉफ्ट नीज पे डांस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। नंबर 4, आपकी आंखें, ठीक है। जो आंखें आप ऐसे करके नहीं देखते रहते हो, घूरते रहते हो, या तो आप ऊपर घूरते हो या फिर नीचे घूरते हो या फिर दाएं घूरते ही रहते हो, नहीं यार, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे स्टेयर नहीं करना है किसी चीज़ को। तभी मैंने कहा है कि जब आप मूव करते हो तो आंखें मूव करो, इंगेज करो, क्योंकि आप जब ऐसे घूर के देखते हो ना तो ऐसा लगता है डांस डरा रहा है कि डांस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऊपर देख के किसको डांस कर रहे हो, काफ़ी दफ़ा देखा होगा कोई एक ही चीज़ को देख के डांस करता रहता है, नीचे ज़मीन देख रहा है, ज़मीन देख के डांस कर रहा है, अच्छा नहीं लगता है, इससे बहुत ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो मैंने कहा है कि जो भी आपके आजू बाजू की चीज़ें उन्हें देखना है, अपनी आंखें मूव करने की प्रैक्टिस करना है, 5-6 सेकंड टेबल को देख के, फिर किसी और चीज़ को देख के, फिर और चीज़ को देख के, ऐसे ऐसे करते आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली जब आप डांस करने जाओगे तो आपकी आंखें चलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एक बार करके देखिए ये चीज़, ठीक है। और नंबर 5 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, और मैंने हर वीडियो में आई थिंक बोला होगा ये, कि आप स्माइल किया करो। आप बिना स्माइल के, आप ये तो बहुत, आपको तो मैं एज अ बिगिनर बता रही हूँ चीज़ें, लेकिन स्माइल रखो, ठीक है। इन्जॉय करो, सबसे पहली बात। डांस को आप जब भी डांस करते हो तो आप रट के मत जाओ कि मुझे ये डांस करना है, ऐसे करना है, ये स्टेप करना है, ये करना है, वो करना है, कशिश ने क्या बोला था वो अभी करना है, नहीं। कशिश ने जो बोला है वो आप करो जाके, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस टाइम में करो। वो कहीं आप डांस कर रहे हो तब याद मत रखो, तब तो आप जो नेचुरल हो रहा है वो करो, तब कुछ याद मत रखो। जब याद करके डांस करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और डीमोटिवेट होके घर पे आओगे, कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो जब आप डांस करने जाते हो तो इन्जॉय करो, इन्जॉय करोगे तो स्माइल आएगी, स्माइल आएगा तो डांस अट्रैक्ट होंगे लोग आपसे। आप कुछ भी करेंगे, आप लोग, आप स्माइल देख के आपकी खुश रहेंगे कि हाँ अच्छा लगा, ठीक ठीक है। और आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बताई है वो छोटी छोटी चीज़ जिससे आप डांस इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ देखिए, आपको फिर इस वीडियो से कनेक्ट करने में थोड़ी सी हेल्प और मिलेगी, ठीक है। ओके, आखिर में मेरी प्रो टिप कि अपने आप को रिकॉर्ड किया कीजिए डे 1 से। आप क्या कर रहे हैं आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप मिरर प्रैक्टिस किया कीजिए। जिम में भी जब आप करते हो तो आप मिरर में देख के करते हो तो आपको पता चलती है कि हाँ आप कर क्या रहे हो। ऐसे ही आप हमेशा, तो कोई ना कोई है नहीं आपके पास कि जो आपको देख रहा है, इसलिए अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और फ़र्क देखा कीजिए, हर हफ्ते में फ़र्क देखा कीजिए कि हाँ डे 1 पे ऐसे थे, 7th जो डे है उस पर मैं कैसे दिख रही हूँ, फिर कैसे 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 कैसे, तो पता होगा आपको आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है वहीं पे हो या फिर डाउन जा रहा है। तो रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं
इतना कर सकती हूँ, आप मुझे डीएम कीजिए अपना वीडियो, मैं देख के बताऊँगी आपके डांस में इम्प्रूवमेंट हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और एक गुड न्यूज़ और देना चाहूँगी कि हम लोग कनेक्ट हो पाएँ और मैं पास से आपको अपनी आँखों से देख पाऊँ। मैं जल्दी ही ऑनलाइन डांस क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ ज़ूम पे, तो आई होप आप में से ज़्यादा लोग जुड़ें आके और प्लीज़ अपना डांस लेके जाइए। मुझे अच्छा लगता है कि कोई और भी डांस इम्प्रूव करता है, मुझे खुशी होती है। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिए और बस स्माइल कीजिए। आदत में डालिए स्माइल करना, ताकि आपकी स्माइल कभी जा ही नहीं सके। ठीक है? ख्याल रखिए। बाय।